अगर मैं आपसे पूछूं कि एक मिडिल क्लास व्यक्ति को क्या चाहिए, अच्छी सैलरी, खुशहाल परिवार, अगर किसी के पास ये सब होने के बाद भी छोटी छोटी बातें हत्या तक पहुंच जाएं तो ये बेहद खतरनाक है। क्योंकि कुछ ऐसी ही घटना दिल्ली के निहाल विहार से में हुई है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसका सालाना पैकेज 60 लाख रुपए और हंसता खेलता परिवार था, जो छोटी सी बात ने उसकी हत्या करा दी। जी हाँ, हम इस स्टोरी को बताने से पहले पुराने परिवारों की जीवन शैली के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। पहले के परिवारों में अगर किसी का झगड़ा होता था तो परिवार के बड़े सदस्य उस झगड़े को सुलझाते थे, और अगर पति पत्नी के बीच लड़ाई हुई तो पत्नी अपने मायके चली जाती थी और पति उसे समझा बुझा कर वापस लाते थे। कुछ ऐसा ही था पहले का समय, लेकिन आज का समय थोड़ा अलग हो गया है, यूं कहें बेहद खराब हो गया है। लोग इस भगदड़ भरी जिंदगी में एक दूसरे को समझने से ज़्यादा एक दूसरे को समझाने में लगे हुए हैं। इसी का यह नतीजा है कि दिल्ली के निहाल विहार में 31 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर विनय गुप्ता की हत्या का मामला सामने आया है। परिवार का आरोप है कि बच्चों को दवा लगाने के लेकर विनय और उसकी पत्नी रेखा के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद रेखा अपने मायके चली गई और करीब 10 मिनट बाद परिवार के लोगों के साथ वापस लौटी, और आरोप है कि इसके बाद विनय के साथ बेरहमी से पिटाई की गई, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। अगर हम विनय की बात करें तो विनय की उम्र 31 साल थी और वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। परिवार के मुताबिक उनका सालाना पैकेज करीब 60 लाख रुपए था। करीब 3.5 साल पहले उनकी शादी रेखा से हुई थी। कुछ महीने पहले ही उनके घर में जुड़वा बच्चे हुए थे, जिनमें एक बेटा और एक बेटी थे। वहीं परिवार के मुताबिक बीते शुक्रवार विनय और रेखा के बीच बच्चों को दवा लगाने को लेकर विवाद हुआ था। विवाद बढ़ने के बाद रेखा नाराज होकर अपने मायके चली गई। आरोप है कि करीब 10 मिनट बाद रेखा अपने 2 भाइयों, एक भाभी, पिता और चाचा समेत परिवार के लोगों के साथ वापस घर पहुंची, और घर पहुंचने पर विनय ने परिवार वाले, या यूं कहें अपने ससुराल वालों के लिए पानी लाकर दिया। ये बात वहाँ पे विनय के परिवार वाले बता रहे हैं। लेकिन इसके बाद उसके साथ मारपीट शुरू कर दी गई, और आरोप है कि विनय का गला दबाया गया, उसकी छाती पर लात घूंसों से वार किया गया। उस वक्त विनय के माता पिता भी घर पे मौजूद थे और उन्होंने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन गंभीर रूप से घायल विनय की मौत हो गई। वहीं इस पूरी घटना पे कुछ और सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मामले में सीसीटीवी फुटेज भी अहम बताए जा रहे हैं। वहीं विनय के परिवार का आरोप है कि वारदात से पहले घर में लगे सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए थे। वहीं सामने वाले घर के सीसीटीवी कैमरों में कुछ लोगों का विनय के घर आना जाना रिकॉर्ड किया गया है। पुलिस इस फुटेज की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वारदात के वक्त घर में कौन कौन मौजूद था। वहीं पुलिस ने मामले में 4 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया है, जिसमें इनमें से विनय की पत्नी रेखा, उसके 2 भाई और एक भाभी शामिल है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और अन्य लोगों की भूमिका पर भी जांच के दायरे में है। इस घटना ने कुछ महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए हैं। इस घटना में सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ 60 लाख रुपए की नौकरी, परिवार, पत्नी और कुछ महीने पहले घर आए जुड़वा बच्चे, दूसरी तरफ एक ऐसा विवाद जो कथित तौर पर मारपीट और फिर हत्या तक पहुंच गया। सवाल सिर्फ एक हत्या का नहीं है, सवाल यह भी है कि आखिर पति पत्नी के बीच होने वाले छोटे छोटे विवाद कब परिवारों के बीच टकराव की वजह बन सकते हैं, और कब यही टकराव खौफनाक अंजाम तक पहुंच जाते हैं। इसको लेकर गए फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज, चश्मदीदों के बयानों और दूसरे सबूतों के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है। आपको एक खबर कैसी लगी कमेंट करके बताएं।